राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148 जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। जगह जगह रन फॉर यूनिटी एकता यात्रा के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला सादरा में हजारों स्कूली बच्चों ने एकता यात्रा निकाली। इस भव्य कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्षदीप मल्होत्रा, रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जितेंद्र महाजन, सादरा थाने के थाना अध्यक्ष संजीव वर्मा और कोरिया एबेंसी के लोग भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस भव्य कार्यक्रम में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मिजोरम आदि राज्यों के वेशभूषा में बच्चे नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग राज्यों के बच्चे हाथों में बैनर लेकर इस एकता यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं प्रदेश मंत्री हरदीप मल्होत्रा और अन्य नेतागणों का क्या कुछ कहना था, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जिसकी सुरक्षा करते हैं नुन्नू, मुन्नू और चुन्नू। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति को नमन करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत थी, राजनीति से ऊपर उठकर भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका जो इतना बड़ा स्टैचू, जो मुझे लगता है विश्व के पहले दूसरे नंबर पर हाइट के उस पर सबसे बड़ा स्टैचू होगा, उन्होंने देश को आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 500 से ज़्यादा रियासतों को बात करके अपने कुशल नेतृत्व से देश को अखंड बनाया। इस कारण से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता का प्रतीक हो गए। आज उन्हीं को स्मरण करते हुए देश की एकता बनी रहे, इस निमित्त विद्या विहार विद्यालय के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, ये लोग एकता यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश भर में ऐसी एकता यात्राएं निकल रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आज ही के दिन कर्तव्य पथ पर पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं। मेरा माटी मेरा देश नामक कार्यक्रम में, जिसमें देश की मिट्टी को वंदन और देश में जो लोग शहीद हुए उनको नमन करने के लिए बड़ा कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर भी रखा है और पूरे देश भर से लाखों की तादाद में जनता आ रही है और दिल्ली में भी दिल्ली की जनता भी कर्तव्य पथ पर वहाँ पर उपस्थित रहने वाली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विद्या विहार स्कूल के द्वारा जो ये रैली निकाली जा रही है, ये एक संदेश देती है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये उन्हीं का निर्णय था, उन्हीं की मेहनत थी, उन्हीं की सोच थी कि देश की 562 रियासतें उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया। उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और आज ऐसा ही नेतृत्व हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं आज, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ऐसा ही देश जो है चाहते थे, इसीलिए उनको लौह पुरुष के नाम से जाना चाहते हैं। आज देश के कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भी जब आज समापन होने वाला है, अपना वक्तव्य देंगे, क्या है याद रखें? आज मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम का समापन होने वाला है, तो आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा योगदान इस देश के लिए था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के दिन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, आज हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ तब आपके पास गृह मंत्रालय था और आप देश के उप प्रधानमंत्री थे।
जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो वो आज़ाद तो हमको कर गए, लेकिन जो सामंती राज था और हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में लगभग 280 से भी ज़्यादा रियासतें थी जो उसमें हमारा देश बटा हुआ था। सरदार पटेल जी ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम ये किया, उन सभी रियासतों को एक किया, तभी हमारा ये भारत इतना विशाल देश बन पाया। और जो इतने सारे राज्य जो अब सब अपनी अपनी ढपली अलग बजाते थे, अलग अलग रियासतें थी, सब राजाओं को बुलाया और उनको समझाया और उनको एकत्र किया। और जो नहीं मान रहे थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उनको फिर सेना के माध्यम से, जब कहते हैं ना कि भय बिन होई न प्रीत, तो उन्होंने फिर उनको डर दिखाया कि अगर तुम शामिल नहीं होगे तो फिर हम अपनी सेना भेजेंगे, और सेना भेजी भी। इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो आज आप देख सकते हैं भारत का कितना बड़ा स्वरूप हमारे सामने है। सभी उसको हमने आज यहाँ पर अपनी इस रैली में समाहित करने का प्रयास किया। सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हमने बच्चों के माध्यम से यहाँ पर करवाया, और हर राज्य का प्ले कार्ड बच्चे आगे लेके चल रहे थे, और उसी राज्य की वेशभूषा में बच्चे यहाँ पर थे। लगभग 42 ऐसे हमने राज्यों को चुना, और उनकी वेशभूषा, हमारी यही पहचान है हिंदुस्तान की कि अनेकता में एकता। उन सब राज्यों को हमने इस रैली में समाहित किया। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।